जैसे केबल पर देयर टू टेक्नोलॉजी। एक है कि डायरेक्ट बस ऐसी की तो 2 मिनट में चार्ज हो जाएगी और दूसरी केबल पर जाएगी। तो ये इसके लिए हमारी बात चल रही है, टेक्नोलॉजी की भी बात हुई है, चर्चा हो रही है। सैटेलाइट टोल सिस्टम से हमारा इनकम 7 से 8 हजार करोड़ बढ़ेगा, चोरी पूरी खत्म हो जाएगी और आपको कोई टोल नाके पर रोकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैंने एक कंपनी ने ड्रोन का लॉन्चिंग किया था अभी 1.5 महीना पहले, तो वो 150 किलो तक आए थे, अभी 200 किलो तक जा रहे हैं। तो मैंने उनको सजेस्ट किया तुम हिमाचल प्रदेश जाओ और यहाँ से नीचे से मेडिसिन और ये सब करके ड्रोन से उड़ा के ऊपर पहुंचाओ और वहां से एप्पल लेके नीचे आओ। कल मुझे जेसीबी वालों ने बताया कि हम हिंदुस्तान में जेसीबी बनाकर 100 देशों को यहां से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने मर्सिडीज की कार लॉन्च की थी झारखंड में, पुणे के पास। उन्होंने कहा कि अब पूरी मर्सिडीज की इलेक्ट्रिक हम इंडिया में बनाएंगे और वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करेंगे। आ रही मार्केट में टाटा और लेलैंड ने आईसी इंजन में हाइड्रोजन डालने की व्यवस्था कर दी है। तो ये आज देश में रिवोल्यूशन होगा जो फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट है। अभी मुंबई दिल्ली हाईवे में गुजरात में एक प्रीकास्ट की कंपनी है, जापानी कोलैबोरेशन में हमने पूरी नालियां सब उनके तरफ से लेकर बनाई ली है। तो धीरे धीरे प्रीकास्ट को मैंडेटरी करना और कंपलसरी करना, इससे पोल्यूशन भी क्या, सीएनजी, एलएनजी और हाइड्रोजन। कोई फोन करेगा मोबाइल पर कि मेरे घर पर आओ और एक ट्रक जाएगी और उसके यहाँ जाके उसको दे देगी, क्योंकि ये फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये प्रिलिमिनरी रिसर्च में सब चल रहा है। मैंने एक कंपनी ने ड्रोन का लॉन्चिंग किया था अभी 1.5 महीना पहले, तो वो 150 किलो तक आए थे, अभी 200 किलो तक जा रहे हैं। तो मैंने उनको सजेस्ट किया तुम हिमाचल प्रदेश जाओ और यहाँ से नीचे से मेडिसिन और ये सब करके ड्रोन से उड़ा के ऊपर पहुंचाओ और वहां से एप्पल लेके नीचे आओ। तो ये ड्रोन से वो दिन दूर नहीं है कि अब 200 किलो तक, इससे ज्यादा भी आएगा। तो ड्रोन इज द फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी और ड्रोन से पूरा रोड कंस्ट्रक्शन का रिकॉर्डिंग करके हम उसमें काम करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हम दिल्ली से जयपुर एक इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहे हैं, जैसे केबल पर देयर टू टेक्नोलॉजी। एक है कि डायरेक्ट बस ऐसी की तो 2 मिनट में चार्ज हो जाएगी और दूसरी केबल पर जाएगी। तो ये इसके लिए हमारी बात चल रही है, टेक्नोलॉजी की भी बात हुई है, चर्चा हो रही है कि हम लोग दिल्ली से जयपुर ये ई हाईवे बनाएंगे। जो बस होगी वो ट्रॉली बस होगी, वह यूरोपियन कंट्रीज में जैसी है, 100-150 सीटर की। बिजनेस क्लास होगा, कार लगाकर लोग बैठेंगे, अंदर में चाय कॉफी नाश्ता मिलेगा और बिजनेस क्लास की सीट होगी। और दिल्ली से जयपुर का टिकट अभी जो बसेस चल रही लग्जरी बसेस उनकी तुलना में 30% कम होगा। तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये भी हम कर रहे हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात है टोलिंग की। अभी हमारा टोल का इनकम 50,000 करोड़ है, हमने फास्ट ट्रैक सक्सेसफुली 99% पेनिट्रेट किया है। अब हम जल्दी ही सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम लाएंगे। यानी अभी क्या होता है कि एक आदमी अगर 15 किलोमीटर रोड यूज करता है तो टोल देता है 60 किलोमीटर का। अब वो जहां से आएगा वहां रजिस्टर होगा, जहां से जाएगा वो रजिस्टर होगा कैमरा में और उतना ही पैसा उसके बैंक अकाउंट से निकल जाएगा। और ये इसमें कोई चोरी भी नहीं होगी, सब रिकॉर्ड भी होगा और सैटेलाइट टोल सिस्टम से हमारा इनकम 7 से 8 हजार करोड़ बढ़ेगा, चोरी पूरी खत्म हो जाएगी और आपको कोई टोल नाके पर रोकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि ये भी इंपॉर्टेंट है। हमने 3,78,90,00,000 3 मीटर के पेड़ लगाए और सबसे अच्छी बात की कि हमने 78,000 हमने ट्री ट्रांसप्लांट किए। ये साउथ के फिल्म इंडस्ट्री में एक सयाजी शिंदे करके विलन का काम करते हैं, वो मेरे पास है, वो ये काम करते। तो मैंने औरंगाबाद के पास पैठन पे जगह पर 100 साल पुराने जो पेड़ थे बढ़ के, उसको हमने निकालकर 51 पेड़ को फिर ट्रांसप्लांट कर दिया जो रोड के बीच में आते थे। तो बड़े प्रमाण पर हम अब ट्रांसप्लांटेशन करने वाले कॉन्ट्रैक्टर को ट्रेनिंग देकर उनको बड़ी संख्या में करें, ताकि हम पेड़ को काटेंगे नहीं, हम पेड़ को ट्रांसप्लांट करेंगे। अब हम लोग उसका काम शुरू कर रहे हैं।
मेरे मन में है कि एक डॉफलमेयर करके कंपनी है ऑस्ट्रिया की, उन्होंने हवा में चलने वाली डबल डेकर बस बनाई है। ये बेंगलोर में बहुत प्रॉब्लम है, रोड बढ़ाने के लिए जगह नहीं है, तो हम लोग वो ऐसी कोशिश करें कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 200 लोग ऊपर के ऊपर हवा में चलने वाले उड़ने वाले स्काई बस से जाएंगे। तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी इस पर काफी काम हम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट में काफी इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय में हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, हम लोग निश्चित रूप से 5 साल के अंदर वर्ल्ड के नंबर 1 ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे। ये हमने शुरू किया है। हर साल 22%, 20% ग्रोथ है। परसों मैंने कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का एग्जीबिशन का उद्घाटन किया बेंगलोर में, और उसमें 22% राइज है। और जेसीबी कंपनी का, यह दिल्ली में मेरे घर पर 8 दिन पहले जेसीबी ऑन हाइड्रोजन मैंने लॉन्च किया। उसके पहले जेसीबी का सीएनजी पर मैंने लॉन्च किया। और इस बार पूरे एग्जीबिशन में इलेक्ट्रिक पर, हाइड्रोजन पर बड़ी बड़ी मशीनरी कन्वर्ट हुई। अभी हमारे जनरेटर सेट हम इथेनॉल पे कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। 400 करोड़ लीटर जनरेटर सेट जो टेलीकम्युनिकेशन के टावर है वहां यूज होता है। इससे प्रदूषण भी बढ़ता है, ये इंपोर्ट होता है। तो आने वाले समय में हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं। और ये जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ये हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार को सबसे ज्यादा जीएसटी देने वाली ये इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री 4.5 करोड़ जॉब क्रिएट करने वाली इंडस्ट्री है। और ये इंडस्ट्री है जो हमारे एक्सपोर्ट को काफी बड़े नंबर 1 पर हमारे देश में ऑटोमोबाइल का एक्सपोर्ट होता है। कल मुझे जेसीबी वालों ने बताया कि हम हिंदुस्तान में जेसीबी बनाकर 100 देशों को यहां से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने मर्सिडीज की कार लॉन्च की थी झारखंड में, पुणे के पास। उन्होंने कहा कि अब पूरी मर्सिडीज की इलेक्ट्रिक हम इंडिया में बनाएंगे और वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करेंगे। मैं जिस गाड़ी में आया वो टोयोटा की है, इनोवा। वो फ्लेक्स इंजन पर है जो 100% बायो इथेनॉल पे चलती है। और ये गाड़ी 60% बिजली तैयार करती है। और हमारे अब एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं हम लोग, दिल्ली मुंबई 36 हाईवे बना रहे हैं बड़े बड़े, और डिस्टेंस कम हो रहा है। एक ट्रक को मुंबई जाने के लिए 52 आवर्स लगते थे, अब ट्रक 24 घंटे में जाएगा। तो नेचुरली कॉस्ट कम होगी। और वो जो ट्रक है वो अगर इलेक्ट्रिक पर जाएगा तो और कम होगी, एलएनजी पर जाएगा तो डीजल 50% कॉस्ट कम होगी, हाइड्रोजन पे जाएगा तो और कम होगी। वो दिन अब दूर नहीं है कि एलएनजी के ऊपर ट्रक और बसेस, और उसके साथ हाइड्रोजन की बसेस अभी आ रही मार्केट में। टाटा और लेलैंड ने आईसी इंजन में हाइड्रोजन डालने की व्यवस्था कर दी है। तो ये आज देश में रिवोल्यूशन होगा जो फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट है। मैंने एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया, 15% मिथेनॉल डीजल में डालकर, सक्सेसफुल हो गया। अब मिथेनॉल का भाव है 22 रुपए लीटर और डीजल का भाव है 110 रुपए लीटर। तो आसाम पेट्रोलियम 900 टन मिथेनॉल पर डे तैयार करती है। और आरसीएफ मुंबई में और दीपक फर्टिलाइजर वो भी मिथेनॉल तैयार करते हैं। तो मिथेनॉल डीजल का अल्टरनेटिव है। और इसलिए मिथेनॉल की इकोनॉमी में हमारे पास लो क्वालिटी कोल है। और मिथेनॉल बनाने के बाद डीएमई बनता है। और ये अमेरिका में 20% एलपीजी में डालते हैं, जिसके कारण हमारे गैस सिलेंडर की कीमत 100 रुपए कम हो जाएगी। और मिथेनॉल की भी इकोनॉमी हम बना रहे हैं। आज ही मेरे अभी 1-2 घंटे पहले पेट्रोलियम मंत्री और इंडियन ऑयल और सब चेयरमैन की मीटिंग हुई थी इथेनॉल के पंप के बारे में। तो मैंने उनको कहा कि हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन के जो पंप, ये फिलिंग स्टेशन है, उसकी टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ नहीं है। फिर मैंने पेसो को कहा कि जैसे डीजल और पेट्रोल ये ट्रक में घुमाकर घर पहुंचा के देते हैं, तो क्या सीएनजी, एलएनजी और हाइड्रोजन कोई फोन करेगा मोबाइल पर कि मेरे घर पर आओ, और एक ट्रक जाएगी और उसके यहाँ जाके उसको दे देगी, क्योंकि ये फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये प्रिलिमिनरी रिसर्च में सब चल रहा है। इसको पॉलिसी फ्रेमवर्क भी आएगा, और इसमें से कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करना, कॉस्ट किसके ज्यादा है, कम है, और कौन सा करना आसानी से होगा, ये थोड़ा सा प्रिलिमिनरी स्टेज पर है। पर मैं ये मानता हूं कि समय के साथ स्थितियां बदलेगी। मैं बोलना नहीं चाहता था,
ये द्रौपदी जैसी हालत है इसमें उसकी समस्या है। हेवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट मंत्री है, फिर ये पावर के मंत्री है, हाँ, फिर पेट्रोलियम के मंत्री है, फिर कॉमर्स मिनिस्ट्री वेट एंड मेजर में उनको पास वो पेसो है। पर हम सब मिलकर अभी प्रधानमंत्री के जो साइंटिफिक एडवाइजर थे उनके मैंने मेरे घर पर सबको मिनिस्ट्री को बुलाकर मीटिंग करी और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको सिंक्रोनाइज करके इंटीग्रेट करेंगे। वर्ल्ड में प्रीकास्ट की टेक्नोलॉजी बहुत आई है। अभी मुंबई दिल्ली हाईवे में गुजरात में एक प्रीकास्ट की कंपनी है, जापानी कोलैबोरेशन में हमने पूरी नालियां सब उनके तरफ से लेकर बनाई ली है। तो धीरे धीरे प्रीकास्ट को मैंडेटरी करना और कंपलसरी करना, इससे पोल्यूशन भी कम होगा। अगर दिल्ली में भी और मुंबई जैसे शहरों में अगर प्रीकास्ट में कंस्ट्रक्शन होगा तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में कॉस्ट भी बचेगी। ड्रोन का उपयोग अभी हम लोग कंस्ट्रक्शन में कर रहे हैं, सर्वाइलेंस के लिए, सभी के लिए कर रहे हैं।